अस्सलाम वालेकुम। कल श्रीलंका ने पाकिस्तान की टीम को एक बहुत बुरी शिकस्त दी और ये मुतवक्के नहीं थी, बल्कि अब तो ये खबर आ रही है कि कई बुकीज़ जो हैं वो भी गश खा के गिर गए हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान टीम के ऊपर बेट किया हुआ था कि ये मैच तो पाकिस्तान ने जीतना है। तो बुकियों की भी बुक को उल्टा दिया सारी की सारी टीम ने, क्योंकि परफॉर्म होता ही नहीं, इनसे खेला जाता नहीं, इनके पास सिर्फ बहाने हैं इनके पास, और ये सिर्फ रुसवाई का एक मुसलसल सबब जो है वो बन रहे हैं हमारे लिए। उसकी वजह ये नहीं कि हम टीम हार गए, उसकी वजह है कि बुरा खेल के बुरे खिलाड़ियों के साथ हम जब मैच में उतरेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। और आपको मैं बताऊं कि इसके पीछे बड़ी होशरुबा दास्तानें हैं। अगर आप मज़ीद ख़बरें देखना चाहते हैं, इसकी अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करिएगा। वो कहते हैं कि इंग्लिस्तान का मौसम और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के बारे पेशगोई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये कब 360 डिग्री की फिरकी ले ले, टर्न ले ले, आदाद व शुमार टेक्निक की बारीकियों में फंसे तजियाकार भी कुछ नहीं बता सकते। होनी को अनहोनी और नामुमकिन को मुमकिन बनाना कोई इनसे सीखे। गैर मुतवक्के नताइज देने में पाकिस्तान टीम जो है बैनुल अक़वामी क्रिकेटिंग सर्कल और जुआरियों में हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत मरकज़ निगाह रहती है। ऐसा ही कुछ कल हुआ जब श्रीलंका ने पाकिस्तान की टीम को नाको चौने चुपवाकर T20 सीरीज़ अपने नाम कर ली। पाकिस्तान में लंबे अरसे बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट बहाल हुई और शायकीन क्रिकेट शौक से ये मैचेस देखने गए, लेकिन पाकिस्तान को अपने ही घर में श्रीलंका टीम की जानिब से, बल्कि श्रीलंका की बी टीम की जानिब से जिस तरह खिफ़त का सामना करना पड़ा वो आपके सामने है। हमेशा की तरह सिर्फ पाकिस्तान बल्लेबाज फ्लॉप नहीं हुए, फील्डिंग और बॉलिंग भी इंतहाई नाकिस थी। उमर अकमल मैच में LW हुए तो उन्हें अंपायर के फैसले पे यकीन ही नहीं आया और रिव्यू लेकर ये दाग धोने की कोशिश की, लेकिन थर्ड अंपायर ने भी वाज़ेह कर दिया कि दाग सिर्फ परफॉर्मेंस से धोया जा सकता है, रिव्यूज़ से नहीं। इसी तरह 3 साल बाद वापस आने वाले उमर अकमल ने पहली ही गेंद पर आउट होकर सबसे ज़्यादा सिफर पर आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया, जो यकीनन इनके लिए और बार बार इनकी टीम में सेलेक्ट करने वालों के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। पता नहीं कौन इनको सिलेक्ट करवाता है, शायद इनके बुकी रिश्तेदार जो हैं वो इनको फोर्सफुली सिलेक्ट करा लेते हैं। कामरान अकमल के आपको पता है कि रिश्तेदारियाँ किस किस से हैं, तो उमर अकमल उन्हीं के भाई हैं। चले हुए कारतूस अहमद शहजाद को काफ़ी अरसे बाद पता ही नहीं कि किसकी सिफारिश पर दोबारा मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने भी दोनों मैचों में धोखा ही दिया। सेल्फी बहुत अच्छी बनाते हैं अहमद शहजाद, क्रिकेट नहीं आती, पता नहीं। पाकिस्तान की फील्डिंग हमेशा की तरह गैर मयारी थी। कल फिर 2 रन आउट मिस किए, अगर वो कर लिए जाते तो शायद मैच का रिजल्ट मुख्तलिफ होता। कप्तान की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता 1 साल से सिफर बड़ा सिफर है, मगर जैसे पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो है वो पॉलिटिक्स के वसीम अकरम है, वैसे ही क्रिकेट टीम का कप्तान तो सिर्फ सरफराज ही रहेगा, क्योंकि सरफराज ने धोखा नहीं देना। हालांकि इस टीम में इस कप्तान की अपनी जगह नहीं बनती है, इन द प्लेइंग 11 इसकी उस पर जगह नहीं बनती, इसको कप्तान बनाया हुआ है। पाकिस्तानी बॉलर्स का मार मार कर श्रीलंका ने भुरकस निकाल दिया, ना किसी की गेंद घूमी, ना किसी से लाइन और लेंथ में बॉल हुई, और दूसरी जानिब हमारी खिलाड़ी श्रीलंकन बॉलर्स की घूमती गेंदों को खेलना तो दरकिनार, टच करने के लिए भी बहुत दफ़ा नाकाम नजर आए। और अब ये श्रीलंका की वो टीम थी जिसमें अहम खिलाड़ी कोई शामिल ही नहीं था। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाउल हक बड़ी पॉजिटिव सोच के मालिक हैं, मुस्बत सोच है। कहते हैं जी कि हर एक लिहाज से अच्छी है, हमें अपनी कमज़ोरियों का पता चला है। मिसबाउल हक, अगर इस टीम का आपको कमज़ोरियों का पता नहीं था तो आपको तो होना ही नहीं चाहिए वहाँ पे, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर सिली बातें तो ना करें आके। मगर मिसबाउल हक जो थे वो अपने पहली इम्तिहान में फेल हो चुके हैं, ना वो अच्छी टीम सेलेक्ट कर सके, ना कर सकते हैं, और ना ही वो अच्छी कोचिंग कर सके, क्योंकि पाकिस्तानी T20 की रैंकिंग में नंबर 1 है, जबकि श्रीलंका रैंकिंग में 8वें नंबर पे है। और ये श्रीलंका की ए टीम नहीं है, वो ए टीम है जो 8वें नंबर पे है, ये तो रैंकिंग में ही नहीं है। और ये पहली T20 सीरीज़ है जो पाकिस्तान श्रीलंका से हारा है आज तक, और वो भी श्रीलंका की बी टीम से, जैसा मैंने आपको बताया। क्रिकेट बतदरीज डाउन हो रही है, और उसकी एक वजह यह है कि इसमें बेइंतहा सरमाया आ चुका है। जहां एक तरफ जुए का आंसर है वो अभी तक इस गेम के अंदर है, T20 तो अब पूरे का पूरा महवर उसका जो है वो जुआ, जुआरी और बुकीज़ हैं।
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल जो है वो उसके अंदर पूरा सट्टा है, पीएसएल के अंदर अब बड़ी आवाज़ें आ रही हैं कि सट्टा है, और T20 ऑन द होल जो है ये टेलीविज़न के ऊपर एक सट्टा है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी टीम जो कर रही है उसको सट्टा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके ऊपर तो कल बुकी लुट गए, उजड़ गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने सट्टा ये लगाया हुआ था कि ये हारना है। श्रीलंका की बी टीम जो थी वो हारने के लिए तैयार थी, लेकिन अगला खेलने को ही तैयार नहीं था। अब ये नहीं पता कि इनका बुकी कौन है और इन्होंने किसके कहने पे बुकियों की बुक को उल्टा दिया। बट हैविंग सेड दैट, मैं एक बात बताऊं, हमारी परफॉर्मेंस जीरो है, बुक और नो बुक, जुआ और नो जुआ। ना हम उन लोगों को बार बार खेलने का मौका देते हैं कि जिनको रिटायरमेंट की उम्र भी जिनकी गुजर चुकी है। हम उन लोगों पे उम्मीद लगा के रखते हैं जिन्होंने अपनी पीक टाइम पे जो हमें परफॉर्मेंसेस नहीं दी। हम कहते हैं कि यार वो एक उसने पीएसएल में 100 मारा था, बस उसकी वजह से वो जो है ना अब वो अगले 3 साल तक खेलेगा। हमारा जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सिर्फ वो तबाह हो चुका है पहले से, बल्कि एहसान मानी के बाद वो कोई इम्प्रूव भी नहीं हो रहा, और उसी यानी वो नोज डाइव के अंदर वो बाकायदा से जा रहा है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें क्लब क्रिकेट थी, जिसमें हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी, जिसमें हमारी लीग क्रिकेट थी, जिसमें हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, उन सारों ने ही जावेद मियांदाद हमें दिए, उन सारों ने ही हारून रशीद दिए, उन सारों ने ही वसीम अकरम दिया, उन्होंने ही वकार यूनुस दिया, उन्होंने ही हमें अब्दुल कादिर दिया, उन्होंने ही हमें मुदस्सर नज़र दिया, उन्होंने ही हमें आसिफ इकबाल दिया, उन्होंने ही हमें मुश्ताक मोहम्मद दिया, उन्होंने ही हमें सादिक मोहम्मद दिया। अब जितने हमारे प्लेयर्स हैं हमारे डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर से निकल के ऊपर आए, लेकिन हम उसको चेंज करने पे बज़िद हैं। चेंज तो हमसे हुआ नहीं, हम उसका ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर तो ला नहीं सके कोई, लेकिन हमने उस स्ट्रक्चर को या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उसकी धज्जियाँ बखेर दी। पाकिस्तान क्रिकेट ने अगर इम्प्रूव होना है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने ऑफिशल्स हैं उनसे कोई शर्म की तवक्को नहीं है कि उनमें कोई इस्तीफ़ा देगा, चाहे वो एहसान मानी हो, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो, चाहे वो चीफ कोच हो, चाहे वो मार्केटिंग वाले हों, चाहे वो दूसरे सारे कहेंगे हमारा क्या भाई, उसको तो समझाया था सीधे बल्ले से खेलना है, अब वो क्रॉस बैट खेले तो हम क्या करें। नहीं, फिर आप वो करें कि जो किया जाता है, आप इस्तीफ़े दें, अपने इनको फारिग करें। याद रखें, दुनिया भर में जहाँ पे ऐसा डिबैकल होता है वहाँ पे इस्तीफ़े फ़ौरन आ जाते हैं, वरना हेड्स रोल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैनी हेड्स हैव टू रोल नाउ। देखते हैं अब ये डिसीजंस आते हैं या नहीं आते, कि ये उस्मान बुज़दार की तरह ये हमारे ऊपर मुसल्लत ही रहते हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।